मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए हमारे आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अधिक मास का उद्यापन कैसे करें। वैसे तो हमने कोशिश की है कि हम इस वीडियो में आपको उद्यापन की पूरी विधि अच्छे से बता पाएं, लेकिन फिर भी यदि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं तो कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह उद्यापन आप कब कर सकते हैं। यदि आपने अधिक मास स्नान किया है तो यह उद्यापन जरूर करना चाहिए, और यदि आपने केवल 5 दिन का स्नान किया है यानी एकादशी से अमावस्या तक किया है तो भी यह उद्यापन चाहे तो कर सकते हैं। और यदि आपने 5 दिन का भी व्रत स्नान नहीं किया है तो भी यह उद्यापन किया जा सकता है। यह उद्यापन आप अष्टमी से लेकर अमावस्या तक कभी भी कर सकते हैं। और यदि आप इन दिनों में यह उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले भी कोई अच्छा दिन देखकर आप यह उद्यापन कर सकते हैं, और अधिक मास पूरा होने के बाद भी आप यह उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप इसे पूरा कर दें। चाहे तो जब भी अधिक मास आए तब यह उद्यापन आप हर बार करें, नहीं तो एक बार तो जरूर करना चाहिए। उसके लिए आप पूरा महीना अधिक मास स्नान करें या 5 दिन का स्नान करें या 1 दिन का भी स्नान नहीं करें तो भी यह उद्यापन किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि उद्यापन कैसे करें। इस उद्यापन में आप 1, 2, 5, 7 जितना आपका सामर्थ्य और श्रद्धा हो जोड़ा जोड़ी जिमाएं। ज़्यादा नहीं हो पाए तो एक जोड़ा जोड़ी जरूर जिमाएं। उसके लिए जोड़ा जोड़ी को पहले से ही न्योता दे दें। फिर जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन सुबह जल्दी स्नानादि से निवृत्त होकर 5 दीप का दीपदान करें। यह दीपदान आप किसी भी मंदिर, पीपल, तुलसाजी, केला, घर के मंदिर, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, गौशाला कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा करें, चाहे तो घर पर करें चाहे मंदिर में करें, तथा प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपके निमित्त अधिक मास का उद्यापन करने का संकल्प लिया है। आपकी कृपा से वह बिना किसी विघ्न के पूरा हो। उसके बाद श्रद्धा और सच्चे भाव से भोजन तैयार करें और जोड़ा जोड़ी जिमा कर तिलक करें, वस्त्र दें और दान दक्षिणा देकर विदा करें। वस्त्र तथा दान दक्षिणा के लिए ब्राह्मणी को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान दक्षिणा रख कर दें, तथा ब्राह्मण को जो भी वस्त्र वह पहनते हैं वह 5 वस्त्र दक्षिणा रख कर दें। साथ ही आप चाहें तो उन्हें मालपुए, जलेबी, अनाज, घर का कोई भी सामान, रसोई का सामान आदि भी उन्हें दान कर सकते हैं। आप जब भी अधिक मास स्नान करें तो इस तरह से उद्यापन करें। इसके अलावा अधिक मास के उद्यापन में 13 सुहागिनों के भी कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद ही अधिक मास का उद्यापन पूरा माना जाता है। लेकिन ऐसा आप हर बार करें यह जरूरी नहीं है। यह दान आप केवल एक बार भी कर सकते हैं और फिर चाहे तो कितनी बार भी करें। यह दान सुहागिनों के अलावा आप ननद, जेठूधी, भांजी, ब्राह्मणी की बेटी को भी दे सकते हैं, चाहे वे कंवारी हो। इस तरह से अधिक मास का उद्यापन किया जाता है। इसके अलावा अधिक मास में तेरुड़ी भी किया जाता है। यह अधिक मास में किया जाता है और अधिक मास 13वां महीना होता है, इसीलिए इसे तेरुड़ी कहा जाता है। तेरुड़ी आप किसी भी अधिक मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए जितने भी आपके भाई हैं उतने नारियल के गोले या गिट्ट लें, तथा हर गोले के साथ थोड़ी मिश्री लें, तथा भाभीयों के लिए चुंदड़ी और चूड़ियाँ लें। फिर अधिक मास में किसी भी दिन पीहर जाएं और फिर भाई को तिलक करके गोला और मिश्री दें, तथा भाभीयों को तिलक करके चुंदड़ी ओढ़ाकर चूड़ियाँ पहनाएं। इस तरह से तेरुड़ी किया जाता है। यह हमारे भाइयों पर जो भी कोई बोझ हो वह हल्का हो जाए, इस निमित्त किया जाता है। तो पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भाई पर जो भी बोझ हो वह हल्का करना तथा उन्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखना। इस तरह से यह तेरुड़ी किया जाता है, जो आप अपने जीवन में एक बार कभी भी कर सकते हैं और चाहे तो कितनी बार भी करें। अधिक मास का उद्यापन और तेरुड़ी चाहे तो आप एक ही साल में कर दें या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से अधिक मास स्नान का उद्यापन और भाई भाभी के लिए तेरुड़ी की जाती है। पुरुषोत्तम भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राधे।